बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुद तरह मुस्कराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाका दे अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी। हम शाम का भी लोग तो रहना हमारे साथ। माशाल्लाह जी, राबिया ने भिंडियाँ काटना स्टार्ट कर दी जी। और थोड़ी देर तक जी हमारी भिंडी कट जाएगी। उसके बाद जी भिंडी तुरी बनाएंगे, फिर खाना बना के इंशाल्लाह ताला ज़रूर खाएंगे। अभी स्टार्ट किया जी, क्योंकि लाइट नहीं थी जी हमारे घर में। शाम को 4:30 बजे लाइट आई थी जी, तो सुबह के गई हुई थी लाइट। तो बैठे रहे जी इंतज़ार गर्मी में। बाहर गर्म हवा चलती थी, अंदर जाते थे तो गर्मी लगती थी। लाइट 4:30 बजे आई है जी शाम को। तो उसके बाद जी फिर वो मोबाइल का चार्ज भी नहीं था, फिर मोबाइल का चार्ज लगाया। तो वो पहले वाला व्लॉग जो था वो भी बड़ी मुश्किल से हमने पहुंचाया आप तक। अब दूसरा व्लॉग जो है ना जी, अभी उसकी स्टार्टिंग की हुई है। थोड़ा सा मैंने चार्ज लगाया है, अभी भी चार्ज कम है। चलो मैं कहता हूँ कि जब भी शाम का टाइम है जी, फिर दिन ग़रूब हो जाता है, बहुत सारा हनेरा हो जाता है, तो फिर नज़र भी नहीं आती वीडियो। इसलिए मैंने कहा कि अभी जो है ना जी शाम का ठंडा ठंडा टाइम है, तो हम जो है ना जी व्लॉग बनाते हैं। और राबिया ना जी भिंडियाँ काट के, प्याज लेके आई हो? कहाँ है? एक नहीं, 3 या 4 डालो ना बेटा। हाँ, वो डालोगे ना फिर अच्छा बन जाएगा भिंडी तुरी भी। और जी बकरियों को चारा डालते हैं जी। उमर खान, बकरियों को चारा डालो जी। अभी डाला था। जो रखा हुआ है वो क्या करेंगे? वो डाल दिया जी। चलो ठीक है। फिर इसको रोटियां सूखियाँ फुसा के रखी हुई हैं, तो थोड़ा सा खलाना लो के ना इसको रख दो। अभी बेटा कितनी रहती है तुम्हारी घर? थोड़े से प्याज भी काट लो। तो इसमें जो है ना जी, कुछ जो भिंडी कुछ होगी, कुछ प्याज हो गए ना। फिर जो बड़े बड़े आज लेके मैं आया हूँ प्याज, और वहाँ से 3-4 उठा के ना काट के इसमें मिक्स कर दो। फिर तो है ना जी तुम स्टार्ट करो सालन बनाना। तो मैं उमर को देखता हूँ कि वो ईंटें उठा रहा है जहाँ से, तो बाकी ईंटें कितनी बची हुई हैं बाहर। ठीक है ना, मैं चक्कर लगा के आता हूँ, तो तुम जो है ना जी आग जला के ये स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं देख लो कि ईंटें कितनी उठाई हैं, कितनी पड़ी हुई हैं वहाँ पे। मैंने देखी नहीं थी कि मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत कुछ अच्छी है पहले से। तो मैं देखूं कि बाहर वो कितना काम उसने किया है, कितना नहीं किया। बेटा था तो बच्चे हैं, उनको पता नहीं है, तो मैं देख जाऊं। ठीक है माशाल्लाह जी। ये बच्चे जो है ना जी ईंटें उठा रहे हैं जी। तो अभी जो है रेडी भर के ये लेके जा रहे हैं उमर ख़ान और ज़ुबैर ख़ान। तो बाकी की ईंटें जी ये बची हुई हैं जो लेके आए थे, कुछ ये हैं और कुछ वो पड़ी हुई हैं हमारे कमरे के पीछे। और ये रेडी लेके जा रहा है जी। ये थोड़ी थोड़ी जी जो ईंटें जी शाम को उठा लेता है, थोड़ी जी सुबह उठा लेता है, ऐसा ऐसा करके जी यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो फिर जो है ना जी वो छोटा सा एक कमरा है वो हमारा पूरा हो जाएगा। अभी तो ये ईंटें कुछ ये हैं, कभी वो पड़ी हुई हैं जी। देखो जी ऐसा ऐसा चक्कर लगा के लेके जा रहे हैं घर पे। तो ये ख़त्म हो जाएंगे जल्द। कैसे ज़ुबैर, तुम जो है सुबह कितने फेरे उठाए थे? 5-6 सुबह उठाए थे। तो अभी जो है ना 10 अभी उठा लो, फिर सुबह कुछ उठा लेना। ऐसा ऐसा करके ना जी ये सारी ईंटें जो हैं जी हमारे घर में चली जाएंगी जी। तो हमारा जी है ना जी माशाल्लाह जी कमरे का इंतज़ाम जो है ना जी वो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो हम बनाते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत अभी अच्छी बिल्कुल नहीं है। अभी भी पसीना आता है फिर उतर जाता है, गर्मी बहुत लगती है।
बस कुछ ना कुछ तबीयत अच्छी है, फिर बच्चे हैं जी, मेरा काम जो मेरे ज़िम्मे है वो मैं अपना करता रहता हूँ जी। अभी मैंने कहा मैं व्लॉग बना लूँ। अभी ये बच्चे उठा रहे हैं ईंटें। उधर राबिया को मैंने कहा कि तुम भिंडी काट लो, फिर जो है ना जी खाना बनाते हैं। फिर राबिया आटा चक्की से अभी लेके आए हैं, वो तहर वाले चक्की पे आटा पड़ा हुआ था वो भी लेके आए जी। दोपहर को जी वो चावल बनाए थे जी, बिरयानी वाले, मिसाला बिरयानी भूल गया था, ऐसे बनाए थे जी आलू वाले। तो माशाल्लाह जी बहुत मज़े की बनाई, टमाटर, सावी मिर्च, आलू और प्याज और सलाद भी बनाई थी जी, बहुत मज़े की। मैंने तो चीज़ थोड़ी सी खाए थे क्योंकि मैं चाय की प्याली और डब्बा रोटी खाई थी, तो मुझे अभी इतना खाना दिल नहीं करता, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ जी। जब तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ जी अल्लाह के नाम की खैरात करूँगा जी। अभी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बस कुछ ना कुछ ठीक है। ये जी छोटे जी बछड़े जो मेरे भाई ने जी किसी के लेके रखे हुए हैं। वो जो खुराक डालेंगे ना जी इसको, जो बड़े हो जाएंगे आधे इनको मिलेंगे आधे उनको मिलेंगे जी। ये खिदमतदारी करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, अल्लाह इसको बरकत लाए जी। बहुत अच्छे प्यारे हैं जी। और एक ये है और एक ये है और ये एक छोटा सा ये है जी। तो अल्लाह इसको नसीब करे इंशाअल्लाह ताला। और ये मेरे भाई का घर है जी, वो कराची में रहता है। और ये घर जो है ना जी अम्मी जान वालों का है। ये घर जी मेरे छोटे भाई का है, आसिफ का। और माशाल्लाह आजकल जो बच्चों की माशाल्लाह कुछ खिदमत करते हो, माशाल्लाह पहले से कुछ अच्छे हो गए हैं, क्या ना? घास बहुत मुश्किल से मिलता है, सुबह सुबह बड़ी दूर से लेने गए थे घास। अच्छा, ये आधे मतलब है तुम्हारे, आधे किसी और के हैं? आधे नहीं, जितने उन्होंने ये लेकर दिए हैं ना, वो उतने पैसे वो उठा लेंगे। अच्छा, तो बाकी का जो बचेंगे ना पैसे, मतलब जो मुनाफा होगा वो आधा वो लेंगे और आधा हम लेंगे। अच्छा, बच्चों को पैसे मुकम्मल उसने भरे हुए हैं। तो मतलब है कि तुम घास डालते हो, बांधते हो, मेहनत करते हो, तो उसका मेहनत के जो पैसे होंगे आधे तुम्हें देंगे आधे वो ले लेंगे। तो है तो आपको घाटा, वैसे तुम्हारी मजबूरी है, आप क्या करें जी। मेहनत बहुत है जी। सुबह जाओ सारा दिन घास लेने के लिए, शाम को आओ, ये भी परेशानी है नहीं लेकिन जी। ये है ना भाई, आपको पता है कि आसिफ साहब सुबह से काम पे जाते हैं, शाम को अब जो पैसे 600-700 मिलते हैं वो शाम में ही खर्चा हो जाता है। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, क्या करें। इसका ये है कि ये थोड़ा सा आसरा है कि हाँ कभी ना कभी थोड़े बहुत आ भी जाएंगे। हाँ जी, 2 साल बाद 3 साल बाद कुछ ना कुछ तो आने हैं। इसका ये आसरा है। मेरी बेगम साहबा होती थी, हम भी डंगर पालते थे। अब तो जी वो नहीं रही, मेरे भी कोई तबीयत अच्छी नहीं रहती, मैं फिर इसलिए नहीं पालता डंगर, ना कोई करता है मेरा, मैं क्या करूं। अब मैं अपनी ज़मीन वगैरह है नहीं, हाँ। ये बंदा घास लगा ले, दूसरों के घास लेने जाते हैं ज़मीनों में, तो कोई घास लेने देते हैं, कोई नहीं लेने देते हैं, कहीं स्प्रे होती है, कहीं वो पानी वगैरह होता है, बहुत ही मुश्किल होती है। सही है, मेरी भी आज कोई तबीयत भाई सही हुई है और दवा लेके आए हैं, तो कुछ ना कुछ तबीयत सही है। अभी भी पसीना आ रहा है मुझे, तो मुकम्मल जो है ना जी तबीयत ठीक नहीं होती, बस मजबूरी से उठ गया हूँ जी। व्लॉग बनाना होता है, मुझे काम होते हैं जी बहुत सारे। तो रेस्ट तो काम से तो कर दिया, अब अगर थोड़ा सा व्लॉग तो बेटा बनाना पड़ता है, हाँ जी। ये तो मेरा काम है, मैं क्या करूँ। इसलिए मैं अभी उठ के आया हूँ जी। तो उमर खान ईंटें उठा रहा है और राबिया भिंडी कट रही है, तो मैंने कहा चलो भाई के घर से चक्कर लगा के आएँ। अच्छा किया है, अभी खाना बना रही हूँ, बैठी खाना खा के जाना। नहीं, अल्लाह आपको बहुत दे। मैं उधर राबिया को देखता हूँ, वो राबिया क्या कर रही है। और आसिफ, आपको पैसे आज मिल गए जुमेरात में? जुमेरात को हिसाब करते हैं ना, आज जुमेरात थी। ये ताज़ी लेके आते हैं। अच्छा, घर का खर्चा आपको करना। पता है, दूध लेना, बच्चों का स्कूल के पैसे और सारे सौदे लेने होते हैं ना शाम को। चीनी अच्छा। पत्ती गैस घी लेना, चीनी लेना, पत्ती लेना, क्योंकि रोज रोज ताज़ी लेनी होती है। सही। कोई किलो तो ले नहीं सकते हम लोग। हाँ जी, 50 रुपए की लेते हैं और 700 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी, और शाम की शाम सही है। कुछ दूध आ जाता है, कुछ घी आ जाता है, कुछ सब्ज़ी आ जाती है, सही है। और बाइक में पेट्रोल डलवाता हूँ, तो आपको पता है कि महंगाई इतनी है, बचता कुछ भी नहीं। अभी इसी परेशानी में हम लोग दोनों बैठे हुए थे।
मैं सोच रहा था, ये मुझे बोल रही थी आज वो आटा तो है नहीं तो चावल लेके हैं, तो मैं सोच रहा था 200 रुपये के चावल आएंगे, फिर घी आएगा, जेब में 550 रुपये पड़ा हुआ है। अभी सौदा जो है 700-800 रुपये का बता रही है। हाँ जी, सही है। अभी परेशानी में बैठा हूँ, परेशानी में इतना कि क्या कर सकते हैं। अल्लाह मालिक के बेटा, अल्लाह सबकी पूरी करेगा जी, गुजारा जैसे भी चलता है करता है। कारोबार का है नहीं, ये देखिए सारा दिन धूप के अंदर काम कर कर के बहुत प्रॉब्लम है। हाँ जी, होने के बाद रक्षा होता है ना, चलो चलाने के लिए हाँ सही मिल जाती है, चलो 400-500 चलो वाफिर मिल जाता है। सही। अभी इतनी गर्मी के अंदर शदीद गर्मी होती है, आपको पता है कितनी धूप होती है, तो धूप के अंदर मेहनत करना जो है ना बहुत ही मुश्किल है, और उस मेहनत के पैसे हमारे को जो है ना उतने नहीं मिलते जितनी हम मेहनत करते हैं। चलो जी, अल्लाह मालिक के जैसे भी गुजारा चलता है, अल्लाह मालिक अल्लाह सबको देता है जी, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ताला पूरा ही करता है, इंसान तो नहीं कर सकता। और पत्थर में कीड़ा है, उसको भी अल्लाह ताला रोज़ देता है जी, पैदा किया है तो वादा भी उसने किया है, मगर इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला आपका दरवाज़ा खोल देगा, अल्लाह ताला आपको देगा जी। और ये बैठी है जी जीनत, ये जी मेरे भाई की छोटी छोटी बेटी है जी, अपने बाप की शक्ल है जी, इसकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती। वो निकल आया है। हाँ, ये गुग्गा, हाँ, पहले आयशा को हो गया था, वो जो फटी मैंने तो आपको दी थी। हाँ, वो दूसरा दिन है, वो भी फेर रही है। फिर आराम आ जाएगा ना, 7 दिन के बाद ही आराम आता है अल्लाह पाक ऐसा करे कि कोई ना कोई निज़ाम कर दे, इंशाअल्लाह ताला। शुक्र करेंगे अल्लाह पाक का। लेकिन वो तो है ना, हम कुछ है ना जितना हो सकता है करते हैं, बाकी अल्लाह पाक किसी को लेट देता है, किसी को बेटा अल्लाह ताला सबको देता है, सबके अल्लाह ताला बाँह पकड़ता है, अल्लाह ताला सबको देगा इंशाअल्लाह ताला। आपके हालात भी अच्छे होते जाएंगे जी। तो औरत के हालात जो है ना ओके हैं, इंशाल्लाह एक ना एक दिन हालात सेट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप भी लोग बनाते हैं, अल्लाह ताला आपको भी कहीं ना कहीं से देगा जी। चलो भाभी हम चलते हैं, राबिया को देखते हैं राबिया क्या कर रही है। शाम का टाइम है जी, फिर मगरिब आ जाती है, फिर नमाज का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं चलता हूँ। मैंने कहा जा रहा था हाल चाल पूछ लूँ भाई का। नहीं, अल्लाह आपको बहुत दे। मैं भी आज उठाऊँ बीमारी से, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उठाऊँ कि आप व्लॉग तो मुझे बनाना है। बच्चे हैं जी, उसको पता नहीं है, तो काम पे लगे हुए हैं। ज़ुबैर अपना काम कर रहा है, उमैर अपना काम कर रहा है, राबिया अपना कर रही है, तैयार कई दोस्त आ गया है, उसके पास चला गया है, तो फिर मैं अकेला था। फिर मैं उठ के मैंने कहा व्लॉग तो चलो बना लूँ जी। चलो अब मैं चलता हूँ। ये है जी मुर्गी काली, और इसके जी चूचे देखो जी, छोटे छोटे ये बच्चे हैं 5, 3 तो जी वो मर गए हैं, बाकी जो ये हैं जी छोटे छोटे जी, बस माशाल्लाह इसको दाना डालते हैं जी, बहुत प्यारे हैं जी, हमें भी अच्छे लगते हैं, मगर मेहनत बहुत है जी, पालते हैं। ये है जी सब्ज़ी भाई की, ये फूल छूल लगे हुए हैं जी, सावियाँ तुरियाँ लगती हैं जी, फिर तोड़ के ले जाते हैं जी, पकाते हैं जी, खाते हैं। तो वो थोड़ी सी दीवार गिरी थी, थोड़ी सी ख़राब हुई थी, बाकी तो सारी माशाल्लाह ठीक हो गई है। ये देखो जी ऊपर जा रही हैं बेरी पे और टाली पे, और बहुत सारी प्यारी प्यारी जी लग रही हैं माशाल्लाह। तो ये जो है ना जी सारी जो है ना इसी की है, मेरे भाई आसिफ की और फरजाना की जी, भाभी छोटी है ना जी उसकी है। बेटा कितने उठाइए रेडियाँ? 7 माशाल्लाह उठा ली। चलो ठीक है, जितनी आपसे अभी चल जाती है वो उठा लो, बाकी जो है ना जी सुबह फिर हो जाएगी। और राबिया जी अभी किचन में अभी पहुंची है जी, अभी जो है ना जी भिंडी और प्याज और टमाटर और सावी मिर्च काट के रखी हुई है जी, तो अभी जो है ना जी ये बनाना स्टार्ट करती है। तो ये हमारा सी सामान पड़ा हुआ है। चूल्हा जो जी पहले वाला था वो टूट गया है, वो उमैर ख़ान जी आ रहा था रेडी लेके ईंटें की, तो वो तेज़ी में आ रहा था, वो चूल्हे को लगी, चूल्हा टूट गया, वो रास्ते में था। तो अब जो है ना जी नया बनाना पड़ेगा एक साइड में दीवार के साथ यहाँ पे। तो अभी मैं तैयार करूँगा, वो भी आपको दिखाएंगे। मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, अभी तो ऐसे ईंटें रख के बनाते हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये जो ईंटें जी माशाल्लाह जी उठा रहा है ज़ुबैर ख़ान और उमैर ख़ान, ये ईंटें सारी आ चुकी हैं जी। अभी थोड़ी सी ईंटें रहती है, वो भी पड़ी हुई हैं, वो भी हैं ईंटें जी।
तो ये लेके आए जी इधर कमरे के लिए। तो अभी जो है ना जी ये कमरा बनाएंगे बकरियों के लिए, बकरियां भी बांधेंगे, हम भी बैठेंगे, सर्दियों को आग भी जलाएंगे जी। तो अभी जो है ना जी ये ईंटें उठा रहा है बच्चा। तो बाकी इस तरफ की दीवार भी अभी रहती है जी। ये दीवार जो है ना जी अभी मुकम्मल करनी है। दीवार मैंने आपको बताई थी कि ये दीवार है, इधर से हमारी दीवार ख़त्म हुई है और अभी जो है ना जी इधर से शुरू होगी। और ये जगह जो है ना जी अभी बनानी है, इधर दीवार। ये कमरा है ना जी, कमरे वाला कोना जो नज़र आ रहा है जहाँ बोतलें रखी हुई हैं, यहाँ हम जो है ना जी दीवार बनाएंगे। ठीक है ना जी। और ये रहे जी हमारी बबरी। ये वो पौधा है जी जो शहनाज बेगम ने लगाया था लहसुन में, जहाँ हमारे गार्डन होते थे, जहाँ हम मुंगरे बीजते थे, जहाँ हमारा लहसुन था, धनिया था, वहाँ पे जी ये बूटी थी जी बबरी की। तो हमने जी बड़ी मेहनत कर से इसको निकाला था और निकाल के इसको इस जगह पे लगा दिया था। पहले तो इसको बहुत सारा झटका लगा, अब जो है ना जी माशाल्लाह इसकी पाट जम गई है। अब जो है ना जी ये हरी भरी होती जा रही है। और राबिया ने जी आग जला दी है माशाल्लाह जी, घी भी डाल दिया है। और प्याज डाले हैं जी, थोड़े से प्याज डालो ना, जो भुनाई होगी तो उतने तो डालने हैं ना। और उमर खान जी ये रेडी लेके जा रहा है जी ईंटें उठाने के लिए। और राबिया जो है ना जी इधर माशाल्लाह जी अभी वो बस इसकी भुनाई कर दो। और तुम्हारी नानी आज आई है जी, पूछा हाल वाल? मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुआ था तो बता रही थी अम्मी जान के बेटा हम गए थे वहाँ पे, तो जाओ जिस की बेटियां हैं तो उनका पहले घर से एक बेटा था तो इसका इंतकाल हो गया जी। तो बहुत परेशानी हुई जी। तो ये तो गए थे जी शादी की तारीख़ पक्के करने के लिए, तो वहाँ जो है ना जी वो नुकसान हो गया उन लोगों का। तो उनका अपना बेटा था जी, माँ एक थी और बाप जो है ना जी अलग अलग था। उसका जो लड़का फौत हुआ है उसका बाप अलग है, जो लड़कियां हैं उनका बाप अलग है, माँ जो है ना जी एक ही है। तो फिर जो है ना जी वो म्याज़ के लिए गए थे, फिर उसने 2-4 दिन उधर रहना पड़ा और जो है ना जी तारीख़ पक्की की है जी। तो मतलब है कि जो ज़िलहज मतलब है कि आएगा ईद वाला महीना ज़िलहज का, तो उसकी मेरे ख्याल में चाँद की 21 तारीख़ को जी शादी का तारीख़ पक्की हुई है जी। तो उसने कहा कि हमारी तो परेशानी है, तो अभी जो है ना जी कोलखानी है, खैरात है, फिर मेहमान आते हैं जाते हैं। तो फिर इसने कहा भाई हम तो दूर से आए हैं, खुशी गमी बहन भाई होती हैं जी, हमें तो पता नहीं था कि आपकी ये फौतगी हो जाएगी। तो अब तो हम सामान लेके आए हैं, मेहरबानी करो जी तुम जो है ना जी हमें तारीख़ दो। तो बहुत सारा किराया लगता है आने जाने का, फिर 3 दिन इसके लगे वहाँ पे। तो उसने जो है ना जी हाँ उसने तारीख़ दी है जी वो ईद के बाद ना जी 11 दिन के बाद फ़ौरन शादी करके लेके आएंगे जी। ईद के तीसरे दिन जी मेहंदी का प्रोग्राम होगा, उसके बाद जो है ना जी 6-8-10 दिन बिठाएंगे, फिर जो है ना जी हम बारात लेके जाएंगे तो दुल्हन लेके आ जाएंगे जी 2। वहाँ से 2 बहनें हैं, यहाँ से 2 भाई हैं। तो अल्लाह ताला ये सबको खुशियाँ जी नसीब करे। तो ये थोड़ी सी परेशानी आ गई थी जी उसकी दुल्हन की अम्मी को, क्योंकि उसका पहले घर से बच्चा था, उसका इंतकाल हुआ। तो ये फातिहा खानी भी फिर हो गई, फिर उसके बैठे रहे जी उनके घर में। तो अभी जो है ना जी सुबह मैं आ रहा था शहर से, फिर वापस आए हैं जी। फिर अम्मी वो सो गई थी, अभी आई है मेरे से वो बातें की, वो दुख सुख बताया, हाल वाल बताया कि ये हो गया वो हो गया। तो हम तारीख़ तो पक्की दे दी उसने,
मगर परेशानी बहुत थी जी। देखो जी, हम अब जाएंगे, पता नहीं किस तरीके खुशी मनाएंगे। अल्लाह ताला करे कि जी वो तो इतनी परेशान होंगे, तो हम ऐसे ज़्यादा खुशी कैसे करेंगे। तो फिर भी आखिर हमारा भी बेटा है जी, भतीजा है, बहुत सालों के बाद शादी कर रहे हैं, तो खुशी भी ज़रूरी है तो गम भी ज़रूरी है। अब देखो जी क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके हमारा हाल हवाल। तो ये काम हमारे साथ हो गया जी। भिंडी ऐड करती है बेटा? हाँ, ये डाल दो, आराम से, नीचे ना गिरे। राबिया जी अभी वो माशाल्लाह भिंडी पका के जी आटा गूंद के रख देगी। फिर मैंने चाची के घर गया था, वो चाची को मैं वो तुम्हारी को बोला कि तुम जो है ना जी थोड़ा सा आटा है हमारा, रोटी बना दो। फिर उसने कहा कि राबिया को भेज दो, फिर जो है ना जी हम रोटी पका देंगे। उसको अच्छे तरीके से बुनाई करके ठंडा लगा के फिर हम चले जाएंगे, आटा गूंद के फिर चले जाएंगे। सही। ये जी ऐसे बस चूल बनाई है, बस 2 ईंटें रख के। अभी इसकी चूल्हे का कोई इंतज़ाम नहीं है क्योंकि देगड़ी सारी देगची काली हो जाती है। तो ये जो है ना जी अच्छी चूल नहीं है, मजबूरी से बना रहे हैं। तो नई चूल बनाएंगे जी। तो एक चूल बनाने वाली औरत है जी, हमने उसको कहा है कि वो आएगी, राबिया को वो डिज़ाइन वाली चूल जो मेरी बेगम ने बनाई थी ऐसी चूल बना के वो देगी जी। तो उसमें जो है ना जी बर्तन ख़राब नहीं होते, इसमें बर्तन ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो वो देगची जो है ना जी काली नहीं होती, उसका बस ताली काला होता है, बाकी साइड में वो साफ़ होती है। इसलिए जो है ना जी ये चूल्हा अच्छा नहीं होता। तो वो जो है ना जी बनाएंगे, कल परसों मैं उसको बोलूँगा औरत को, वो आएगी तो वो 200-300 लेती है बनाने का, तो वो बना देगी आपको। आप तो ऐसी चूल नहीं बना सकते ना? हाँ, वो बहुत मुश्किल होती है जी, बहुत मुश्किल। वो औरत जो है ना जी बनाती है, तो मैं उसको बुला के लेके आऊँगा, वो बना के दे देगी जो। फिर इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको दिखाएंगे जी इंशाअल्लाह ताला कि कैसी उसने बना के दी है जी। बेटा इसको चम्मच लगाते रहो, भिंडी को जो है ना जी नीचे तल लग जाता है, फिर जो है ना जी काली हो जाती है, चिपक जाती है। हल्का सा ठंडा लगा के बस उसको घुमाता रहो चम्मच। भाई आया था हमारी तबीयत के बारे में। हाँ, मेरी तबीयत का पूछने आया था। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। पूछा, मैंने कहा वो लोग बना रहे, कुछ तबीयत ठीक है ना बुजान की, दवाई हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, पहले से कुछ अच्छी है, बेहतर है। मैंने कहा वो तो बच्चे और ज़ुबैर व्लॉग बनाता है बस जी, वो उसको कोई पता नहीं होता किस तरीके बनाना है। समझ नहीं, तो अभी बच्चा है, ना समझ है, बस वो। मैंने कहा, उसने कहा बुजान में आया था मुझे कहा अबूजान तुम व्लॉग बनाओ, मुझे नहीं आता अच्छा व्लॉग बनाने, आप खुद ही बनाओ। फिर मैंने कहा अब चलो मेरी तबीयत तो अच्छी नहीं है, आप कहते हैं तो हम बना देते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया जी व्लॉग बनाना, क्योंकि ये भी ज़रूरी है जी हमारे लिए। और बच्चों का काम जो है ना जी वो अपना काम कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं जी ईंटें। अभी माशाल्लाह बहुत सारी ईंटें उठा ली हैं, मैंने आपको दिखाई है ना जी, वो कमरे में पड़ी हुई है। तो वहाँ हमारे यासिन के कमरे के पीछे पड़ी हुई हैं जी बहुत सारी ईंटें। हाँ, बहुत सारी, अभी मेरे ख्याल 5-6 हज़ार ईंट थी, अभी भी 3 हज़ार तो अभी पड़ी हुई है। अभी तो 2 हज़ार उठाई है, 3 हज़ार अभी भी उधर पड़ी हुई है। कुछ सुबह ले आते हैं, कोई शाम को ले आते हैं, कोई सुबह ले आते हैं, ऐसा ऐसा कोई जल्दी नहीं है। मैंने बच्चों को कह दिया कोई जल्दी नहीं है, बस 2-4 रेडियाँ लगा के छोड़ दिया। सुबह ठंडे टाइम 2-4 रेडी उठा लेते हैं, शाम के टाइम थोड़ा ठंडा होता है 2-4 रेडी शाम को उठा लेते हैं। हाँ, दोपहर को नहीं बनाते वो, मैंने उसको मना कर दिया, दोपहर वाला नहीं करते। अब जो है ना जी वो शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह, जल्दी जल्दी। वो अभी मेरे ख्याल 7 रेडी उठा ली उसने, अब थोड़ी सी और 2 रेडी और उठाएगा, बस मगरिब होने वाली। मैंने कहा बस छोड़ दो, ठीक है ना जी। मगरिब हो गई है जी, हम जो है ना जी नमाज़ अदा करते हैं, नमाज़ अदा के फिर हाज़िर होते हैं जी आपके।
माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। राबिया ने जी भिंडी तूरी बनाना स्टार्ट कर दी है जी। तो अभी जो है ना जी मगरिब की अज़ान हो चुकी है, तो हम पढ़ते हैं जी नमाज, और व्लॉग जो है ना जी हमारा बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो आज का वीडियो जी हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं जी, सबको सलाम। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कराते रहो।